तो वह स्वयं प्रेरित रहते थे। इसलिए रिद्धि सिद्धियां उनको प्राप्त हुई। माता लक्ष्मी ने भी उनको पुत्रवत माना। भगवान शिव और पार्वती के भी वह अत्यंत प्रिय थे। यही बात अल्बेयर कामू, जो नोबेल विजेता है, उन्होंने शिक्षकों के लिए कहा है कि आपकी शिक्षा के बिना मुझे नोबेल संभव नहीं था। जब उन्होंने नोबेल मिला तो अपने शिक्षक के लिए लिखा, इतना बड़ा है यह नोबेल प्राइज कि न तो मैंने इसे चाहा था और न ही इसके लिए कभी प्रयास किया। जब मैंने नोबेल मिलने की खबर सुनी तो अपनी माँ के बाद मैंने किसी के बारे में विचार किया तो वह आप मेरे गुरु ही थे। आपकी शिक्षा और स्नेहिल हाथों के बिना यह संभव नहीं हो पाता। वैसे तो मैं इस तरह के सम्मान को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन कम से कम इसने मुझे अवसर दिया कि मैं आपको बता सकूं कि आप मेरे लिए क्या हो और अब क्या हो। पहले क्या थे न अब क्या हो। गुरु के प्रति सम्मान की बात कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको यह आश्वासन दे सकूं कि आपकी मेहनत, आपका काम और आपका उदार हृदय अब भी आपके एक छोटे से छात्र में जीवित है। अर्थात उन्होंने गुरु को हमेशा याद रखा। उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने नोबेल प्राइज जीता। इस प्रकार बड़े बड़े लोगों ने गुरुओं का सम्मान किया। चेन्नई में 310 साल पुराना स्कूल है, जिसकी लाइब्रेरी में 300 साल पुरानी किताबें मौजूद है। 1 लाख से ज़्यादा छात्रों को यहाँ शिक्षित किया जा चुका है। इस प्रकार हमारा देश ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। यह प्राइवेट स्कूल की रिपोर्ट थी। ज्ञान के प्रति रुचि के कारण ही व्यास ऋषि ने श्री गणेश को महाभारत जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने के लिए उपयुक्त माना। व्यास गुफा में लिखी गई हिमालय में यह महाभारत जीवन के हर युग में हमारा मार्गदर्शन करती है। कई युग बीत गए लेकिन ये कहानियाँ पुरानी नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री गणेश के उत्तम विचारों द्वारा सोच विचार कर लिखी गई ये लेखनी से उद्धृत महत्वपूर्ण ग्रंथ हर घटना को संजोए हुए हैं। ऐसी कोई घटना पृथ्वी पर नहीं हो सकती, मानव समाज में नहीं हो सकती, विश्व समुदाय में नहीं हो सकती जो उसमें नहीं लिखा है। किसी न किसी रूप में वह उपलब्ध रहती है। इसलिए युधिष्ठिर के सामने कोई भी समस्या आती थी तो कुंती पूछती थी कि इतिहास में ऐसा हुआ है क्या, और युधिष्ठिर कई उदाहरण देके कहते हाँ इतिहास में ऐसा हुआ। जब दूसरे लोगों के साथ वैसी घटनाएं हो रही होती हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है। महाभारत और जो प्राचीन ग्रंथ है, रामायण इत्यादि पुराण, ये सभी हमें यह शिक्षा देते हैं कि